नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है वह आप अब जानते हैं। मीडिया में किसी भी प्रकार की आपके बच्चों की बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई की, बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वह आपसे जुड़ी हुई खबर है और आपसे जुड़ी हुई खबर किसी भी मीडिया पर आपको कोई खबर नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन खबरों को आप बढ़ावा दें जिन पर आपकी खबर है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत 13 राज्यों के 200 टोल प्लाजा के कंप्यूटर में NHAI के सॉफ्टवेयर जैसा दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बिना फास्टैग गाड़ियों से करोड़ों की टोल टैक्स चोरी पकड़ी गई है। जी हाँ, आपके यदि फास्टैग नहीं लगा गया है और उसमें आप टोल टैक्स पर जाते हो और दुगना टोल टैक्स किराया देते हो, तो इसका मतलब वो किसी की दूसरे की प्राइवेट व्यक्ति की जेब में जा रहा है, यानी वो चोरी हो रहा है। इसी क्रम में यूपी STF ने सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर सहित टोल प्लाजा के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड आलोक सिंह से पूछताछ में पता चला कि ये घोटाला 2 साल से चल रहा है। NHAI को 120 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। 120 करोड़ यानी वह आलोक सिंह अकेले तो इसको खा नहीं सकते, यानी पूरी चैन बनी हुई होगी। और 120 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। यह तो वो है जो रकम मालूम की गई है। ऐसी पता नहीं कितने पैसे होंगे जो बिना किसी सॉफ्टवेयर के भी लिए होंगे। रीजनल ऑफिस ने सभी अफसरों को एडवाइजरी जारी की है। इस घोटाले में टोल टैक्स ठेकेदार की भी मिली भगत की जानकारी मिली है। STF ने घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी STF ने बताया कि आलोक ने जिन 42 टोल प्लाजा पर नकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, उनमें 9 यूपी के, 6 मध्य प्रदेश के, 4 राजस्थान के और 3 झारखंड, 2 पंजाब और 1 ओडिशा, हिमाचल और कई हैं। यानी कि किसी भी राज्य को छोड़ा नहीं गया है। और यदि इस तरह का इंस्टॉल नकली सॉफ्टवेयर यहाँ है तो कहीं सभी जगह टोल प्लाजा पर इसकी खोज खबर करनी चाहिए कि वहाँ पर भी कौन से इस तरह के सॉफ्टवेयर तो नहीं लगाए गए हैं, जिससे आम लोगों के जेब की चपत और सरकार को राजस्व भी नहीं। यानी कहीं न कहीं इस तरह के सॉफ्टवेयर की और जगह भी जांच की जानी चाहिए, ताकि पता लग सके कि आम आदमी की जेब से जब टोल बढ़ा दिया जाता है तो वह कहां जा रहा है। वहीं राजस्थान कर्मियों के वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित अन्य मामलों के समाधान के लिए गठित खेमराज कमेटी की रिपोर्ट विधि विभाग ने गुरुवार को सार्वजनिक कर दी। 5 साल कर्मचारियों के मामलों पर काम करने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर कर्मचारी संगठनों ने नाखुशी जताई है। अलग अलग कैडर के कर्मचारियों के लिए विभिन्न भत्तों की बात की गई है, जिसमें मामूली बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। बहुत सी बढ़ोतरी तो पहले ही कर दी गई थी, जबकि वेतन विसंगतियों को लेकर ठोस सुझाव नहीं दिए गए हैं। विभिन्न कैडर की ग्रेड पे को लेकर सालों से विसंगतियां सामने आ रही थी। कमेटी ने सकारात्मक कदम उठाने की बात नहीं की है। कमेटी ने कनिष्ठ सहायक को 3600 ग्रेड पे की मांग यह कहकर ठुकरा दी कि पदोन्नति के समस्त पदों के ग्रेड पे परिवर्तित करने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं। सचिवालय कर्मचारी संघ की ग्रेड पे बढ़ाने की मांग खारिज कर दी गई। तर्क दिया गया कि समकक्ष सेवा के अनेक संवर्गों से भी अच्छा वेतनमान है। अब देखना यह है कि 5 साल में महज औपचारिकता निभाई गई, ये कहना है कर्मचारियों का। अब क्या करेगी सरकार और क्या करेंगे कर्मचारी, क्योंकि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए बहुत समय से कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे और कर्मचारी इसकी मांग भी कर रहे थे। लेकिन जब खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो कर्मचारी बोले कि 5 साल में महज औपचारिकता निभाई गई। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना के तहत सप्लाई होने वाली दवाओं के रेट कॉन्टैक्ट नहीं किए जाने से जहां आमजन को सभी दवाएं नहीं मिल रही, वहीं मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों की ओर से लोकल परचेज की जा रही है। सामने आया कि पिछले 70 दिनों में राजस्थान भर के अस्पतालों में 67 लाख से अधिक की दवा खरीद की जा चुके हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तुलना में ये दवाएं 30% महंगी होती है। यदि कोई दवा 10 रुपए में खरीद रहा है तो मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल 13 से 14 रुपए तक में खरीद कर रहे हैं।
यानी कि करीब 1.5 गुना कीमत में यह खरीद होती है। नतीजतन सरकार को दोहरी मार पड़ी है। क्यों नहीं इनके रेट कॉन्टैक्ट किए गए, यह आप भली भांति समझते होंगे। अब देखना यह है कि रेट कॉन्टैक्ट करके सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी या फिर और कुछ किया जाएगा। एक तरफ तो अस्पतालों में दवाएं नहीं है, वहीं यदि गहलोत सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोल दिए तो उनको भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में 9 जिले 3 संभागों को निरस्त करने के बाद सरकार 56 नगर पालिकाओं को भी रद्द करने की तैयारी में है। अब चौंकाने वाले काम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है। फिर भी आम आदमी चुप है। क्यों चुप है यह आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आपको इस तरह से बनाने के लिए मीडिया ने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है, जब जाके आप चुप रहने वाले इंसान बने हैं। आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी की भी ऊपर समस्या नहीं नजर आती। स्वास्थ्य खराब हो, दवाई नहीं मिले, तब भी आपको कोई समस्या नजर नहीं आती। महंगी हो तब भी आपको कोई समस्या नजर नहीं आती। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय खोले गए मेडिकल कॉलेजों को बंद करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत जालोर के मेडिकल कॉलेज से की गई है। इसमें करीब 41 करोड़ 20,36,467 रुपए को जिले को नुकसान होगा। राजसमंद में की गई घोषणा 12 सहित आधा दर्जन मेडिकल कॉलेजों पर संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन आप चुप रहिए, क्योंकि आपके लिए अब ऐसा ही काम है कि आप सिर्फ चुप रहकर ही सहन कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि महिलाएं हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारे भविष्य की नींव है। उनके विकास और सशक्तिकरण से ही हमारा देश प्रदेश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही राज्य सरकार महिला सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भजन लाल शर्मा गुरुवार को बिरला ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास विभाग की सशक्त नींव उज्जवल भविष्य की थीम पर आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को सीकर में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की व निर्देश दिए। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसा है कि डोटासरा ने एक बयान में कहा कि सिर्फ मंत्री नहीं, पूरी सरकार ही एनपीए है। एक कार्यक्रम में सुना था कि राजस्थान में भाजपा सरकार के ज्यादातर मंत्री एनपीए हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। लेकिन राजभवन से जारी संदेश देखकर लगता है कि पूरी सरकार ही एनपीए है। डोटासरा ने आगे लिखा कि भाजपा सरकार की नाकामी व अकर्मण्यता की वजह से मंत्रियों का काम राज्यपाल को करना पड़ रहा है। राज्यपाल को जिलों में जाकर अधिकारियों को जनता के काम करने के निर्देश देने पड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार यानी आज 2 दिवसीय युवा संसद होगी। शुक्रवार प्रातः 10 बजे विधानसभा के सदन में दीप प्रज्वलित कर युवा संसद का शुभारंभ किया जाएगा। विधानसभा में चर्चा के लिए युवाओं का चयन करने के लिए स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट ने संपूर्ण भारत में 3 स्तरों पर एक चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया। मेट्रो एनक्लेव जयपुर में गुरुवार को गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के भवन के लिए भूमि पूजन हुआ। साथ ही भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गोवर्धन भाई झड़पिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री गुजरात अनंतराम तंवर, सतीश पटेल रहे। इस मौके पर पायलट ने समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, लेकिन आप कहीं पर भी इसकी बड़ी खबर नहीं देखेंगे। और यही यदि पश्चिम बंगाल में चुनाव होते तो पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती। यह आप भली भांति जानते हैं कि अब कहीं राज्य में कहीं चुनाव हो तो ही उनके हमारे नेताओं की जयंती मनाई जाती है। कहीं पर भी आपने तो कोई इस पर कोई बड़ी चर्चा देखी और न ही कोई इस पर बड़ा विज्ञापन देखा। लेकिन यदि पश्चिम बंगाल में चुनाव होते तो पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की इस तरह से जयंती मनाई जाती जैसे हमारे सिर्फ यही आज़ादी के सबसे बड़े नेता थे। लेकिन कल जयंती निकल गई, लेकिन कहीं से भी कोई बड़ी खबर नहीं रही। न किसी बड़े नेता का बहुत बड़ा ट्वीट था और न ही बहुत बड़ी इसके लिए कार्य योजना या कार्यक्रम किए गए।
जनता दरबार संस्था की ओर से राजस्थान में सुरक्षित राजस्थान, स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के नाम से अभियान शुरू किया गया। संस्थान की ओर से गुरुवार को लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों की पालना सिखाने के लिए जयपुर में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान संस्था के समाज सेवी विजय कौशिक ने युवाओं और महिलाओं को हेलमेट बांटे। करीब 500 लोगों को हेलमेट पहनाए गए और उन्हें दुर्घटनाओं से हुए पारिवारिक नुकसान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। राजस्थान में 3 माह में दूसरी बार निकायों में प्रशासक लगाए गए हैं। गुरुवार को 23 जिलों की 62 बालिकाओं में प्रशासक लगाए गए हैं। अब तक 111 निकायों में प्रशासक लगे हैं। जयपुर में महिला से लूट और हत्या के आरोपी 5 बदमाशों की पुलिस ने गुरुवार को परेड निकाली। आरोपियों को पुलिस पीड़ित के घर तक लेकर गई। 16 जनवरी की शाम 55 वर्षीय सरोज बंसल की लूट के लिए हत्या कर दी गई थी। बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपियों की पुलिस ने परेड निकाली, पीड़िता के घर तक लेकर गई। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होते ही पारे में एकाएक बढ़ोतरी हुई। रात का पारा सामान्य से 6.2 डिग्री ज्यादा बढ़कर 15 डिग्री तक पहुंच गया। इससे रात में सर्दी का असर कम हो गया। सुबह हल्का कोहरा रहा। इसके बाद दिन भर धूप खिली। फिलहाल ठंडी हवा का प्रभाव भी कम है। इससे अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़कर 24.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में रात में तापमान 10 डिग्री के आसपास रहता है। अनुमान है कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से 2 से 3 दिनों में दिन रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होगी, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्य कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शुक्रवार को अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में 3 विषयों का संशोधित परिणाम जारी करेगा। इसमें उर्दू, पंजाबी और विज्ञान गणित शामिल है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिक्त पदों को भरने के लिए हुई परीक्षा में सेलेक्ट हुए शिक्षकों को पदस्थापन कब मिलेगी, इसको लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। 25 अगस्त 2024 को परीक्षा होने के बाद पहले 10% बोनस अंकों को लेकर मामला न्यायालय में जाने के कारण रिजल्ट विलंब से 23 दिसंबर 2024 को घोषित हुआ। इसके बाद सरकार ने 3 जनवरी 2025 को राजस्थान के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी बना दी। यह कमेटी नए सिरे से इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा कर रही है। ऐसे में 13 से 16 जनवरी को चयनित शिक्षकों से ऑनलाइन विकल्प लेने के सप्ताह भर बाद भी जिला आवंटन नहीं हो पाया है। कमेटी की पहली बैठक 22 को हो चुकी है। संभावना जताई जा रही कि जिस तरह पिछले सप्ताह कम नामांकन वाले 449 हिंदी मीडियम स्कूलों को मर्ज किया गया, वैसे ही शून्य और कम नामांकन वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों को भी मर्ज कर या फिर से हिंदी मीडियम में बदला जा सकता है। इस बीच 30,000 पदस्थापन अटके हुए हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में नामांकन घट रहा है या और कुछ समस्या आ रही है तो उसको दूर करने के बजाय स्कूलों को बंद करना कहां तक उचित है। HMPV के 2 पॉजिटिव मरीज जयपुर में मिले हैं। SMS में भर्ती एक महिला और एक पुरुष की जांच में वायरस की पुष्टि हुई है। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने बताया कि 2 दिन पहले सैंपल जांच के लिए आए थे। इनमें वायरस की पुष्टि हुई है। उनका कहना है कि SMS में इस साल के पहले 2 केस हैं। भर्ती दोनों मरीज सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। इस वायरस की अक्टूबर से लेकर मार्च तक प्रभाव जाता रहता है। साल 2024 में अक्टूबर नवंबर में वायरस के 2 केस आए थे। इसी तरह शुरुआती सीजन यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में 13, 34 और 20 केस डिटेक्ट हुए हैं। विधि मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायिक अधिकारी कोटे से 3 नए जज चंद्रशेखर शर्मा, प्रमील माथुर व चंद्र प्रकाश श्रीमाली की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने दिसंबर 2024 में इन तीनों को हाई कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अब राजस्थान हाई कोर्ट में CJ सहित कुल 34 हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी 16 पद खाली रहेंगे। इन तीनों जजों में प्रमील कुमार माथुर फिलहाल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है। राजस्थान के वन विभाग राजस्थान में पक्षियों की गणना 28 जनवरी से कराएगा। ये 2 फरवरी तक चलेगी। वन विभाग पहले 4 ही तालाबों पर पक्षी गणना करता रहा है, लेकिन पिछले साल पक्षियों ने ठिकाना बदल लिया था। इस बार बामणी, बालाजी तालाब, रामसर व झाडोल तालाबों पर गणना कराई जाएगी। जयपुर के चांदपोल जनना अस्पताल में गुरुवार को प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया।
सिंधी कैंप थाना पुलिस ने बताया कि मृतक महिला मुनेश चौधरी निवासी हेलना भरतपुर की है। उसे 19 जनवरी को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया था। 20 जनवरी को डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी में मुनेश ने एक बच्ची को जन्म दिया था। मुनेश की तबीयत खराब चल रही थी। गुरुवार को मौत हो गई। जयपुर के आरटीओ प्रथम ने गुरुवार से बाल वाहिनी जांच अभियान शुरू किया। गुरुवार सुबह 6 बजे से अभियान चलाकर लगभग 500 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 106 वाहनों के चालान किए गए। इसमें 34 चालान बाल वाहिनियां शामिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नगर निगम ग्रेटर अलर्ट मोड पर है। आयुक्त रुक्मणी रियाड, अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार, जोन उपायुक्त जोन ओआईसी ने गुरुवार सुबह अलग अलग स्थानों का दौरा किया। दौरे के दौरान सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आमजन से भी सफाई का फीडबैक लिया। आयुक्त ने जहां जहां गंदगी एवं कचरे के ढेर देखे, वहीं संबंधित सीएसआई को फटकार लगाते हुए तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। सीएनडी वेस्ट को भी तुरंत उठवाने को कहा गया। मध्यम मार्ग पर लग रहे अवैध पोस्टर बैनर को देखकर नाराजगी जाहिर की गई और उन्हें भी हटाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान विश्वविद्यालय शैक्षणिक कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गुरुवार को मानवी की पीठ सभागार में अभिनंदन एवं नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल, विधायक कालीचरण सर्राफ और बाल मुकुंदाचार्य, संघ प्रचारक महानगर प्रशांत और सामाजिक संगठन में सुरेश मिश्रा उपस्थित थे। जयपुर शहर में 33 दिनों में अब तक 8 गाड़ियां चोरी हो चुकी है। ये गाड़ियां रामनगरिया, चित्रकूट, मुरलीपुरा, अशोकनगर और आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरी हुई है। 22 जनवरी को करधनी थाने में क्रेटा कार चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी। यानी शहर में 33 दिन में 8 कारें चोरी। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस नहीं कर पाई बरामद। हर जगह सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए या सीसीटीवी होने चाहिए ताकि गाड़ियां कहां से निकलती, कहां से एंट्री होती है, कहां से चोरी होती है, सभी जगहों पर इसकी नजर रखी जा सके। राजस्थान में फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने और नई तकनीक से इलाज करने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए राजस्थानी फिजियोथेरेपी क्लिनिक एसोसिएशन की नई टीम बनाई गई है। एसोसिएशन चुनाव में डॉक्टर सुनील टाको अध्यक्ष पद पर विजयी रहे। चुनाव में एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य डॉक्टर संदीप अरोड़ा, डॉक्टर ध्रुव तनेजा, डॉक्टर विकास सैनी और डॉक्टर चंद्रशेखर विश्नोई ने चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवाई। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर अमित नाटानी, महासचिव पद पर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और डॉक्टर अंकित भार्गव रिसर्च विंग डायरेक्टर के पद पर निर्विरोध चुने गए। सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर की ओर से 7 से 9 फरवरी तक बिरला ऑडिटोरियम में रॉयल ज्वेलरी शो आयोजित किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि इस B2B और B2C शो में 100 से ज्यादा बूथ पर शादी के लिए डायमंड, कुंदन, मीना और गोल्ड ज्वेलरी प्रस्तुत की जाएगी। राजस्थान दाल महासंघ समिति ने मुख्यमंत्री से राज्य बजट में बाहर से मंगाए कृषि जिन्सों पर 1.6% कृषि मंडी टैक्स और 0.5% कृषक कल्याण सेस को वापस लेने की मांग की है। समिति के संयुक्त मंत्री पवन अग्रवाल ने कहा कि दाल मिलों को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में 7 फरवरी को अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से 1970 से 2021 बैच के पूर्व विद्यार्थियों की 2 दिवसीय एलुमनाई मीट शुक्रवार व शनिवार को संस्थान परिसर में होगी। जयपुर की जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका प्रियंका यादव का चयन 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए हुआ है। नीमका थाना जिले का दर्जा खत्म करने के मामले में पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर याचिका को गंगापुर सिटी वाली याचिका के साथ टैग करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। दरअसल पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नीमका थाना जिले को खत्म करने वाली 29 दिसंबर 2024 की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी। पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यन माथुर, इंदिराज सैनी व निखिल सैनी की टीम याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में रही। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पूर्व IAS राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों और तय मापदंडों के आधार पर नीमका थाना सहित अन्य जिले बनाए थे।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में श्री संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा करने वाले पक्षकार राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें गुप्ता ने बताया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। भरतपुर की खबर, डीपीएस स्कूल प्रिंसिपल के बेटे पर फायर, मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। जी हां, एक युवक धीरज राज शर्मा को आगरा रोड पर ले जा रहे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। धमकाने के लिए उनकी कनपट्टी के पास फायर भी किया गया। युवक आरोपियों के चंगुल से छूट थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर युवक की कार को बरामद किया है। उसके पिता डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने राउंड अप भी किया है। आरोपियों का संबंध हिस्ट्री शीटर कुलदीप जगीना की गैंग से रहा है। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो सही और सच्ची खबरें पहुंचाने की कोशिश करता है आपका अपना ये चैनल। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई जा रही है ये आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।